इस वक्त मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसे साहब से जो कि इस वक्त 42 इयर्स के हैं, लेकिन शदीद तरीन ख्वाहिशमंद है। अब आप बोल सकते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, डायरेक्ट बोलेंगे। जो भी लड़की किसी किस्म की हो, गरीब हो, काली हो, गोरी हो, दुबली हो, पतली हो, मोटी हो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। मेरे को सिर्फ शादी करनी है। हाँ। और जिंदगी भर उसी के साथ रहना है। दुनिया का वो सबसे प्यारा रिश्ता जो आप खुद बनाते हैं। दुख सुख, हंसी गम, हंसना रोना, नोक झोंक और बहुत सा प्यार। ये सारे रंग और सिर्फ एक रिश्ता, जियो मेरी सहेली। जी वापस आ जाइए। अब खवातीन कर क्या रही होंगी जो इस वक्त स्क्रीन के सामने बैठी हैं? वो कर ये रही होंगी, सोच रही होंगी आज क्या पकाऊं। अच्छा शाइस्ता ने बोरी बिरयानी बता दी, वो बना लूंगी। अच्छा फिर क्या करूंगी? फिर 2 लोगों से फोन पे बात कर लूंगी। और ये घर में वो वाली कबर्ड जो है उसके कपड़े निकालने, गर्मियों के कपड़े रखने, ओ सर्दियों के कपड़े जो थे वो ऊपर डालने, ये करें। ये सारी जिम्मेदारियां आप पूरी तो कर रही होंगी ना, है ना? लेकिन शाम में जब चाय का कप आप थक कर बैठेंगी और अकेले में पिएंगी तो ये तो सोचेंगी यार मैंने ये सब कुछ तो किया, मगर और क्या किया, अपने लिए क्या किया। मैं इस वक्त देने जा रही हूँ आपको एक अदद, दिखाने जा रही हूँ एक अदद ऐसी स्टोरी जो आपकी भी हो सकती है। और आज जिन 2 मियाँ बीवी को मैं आपसे मिलवाऊंगी, आप आंख बंद करके अगर सोचें और अपने आप को और अपने मियाँ को यहाँ रखें तो ऐसा बुरा नहीं होगा। सो हो सकता है 2 साल बाद आप यहाँ बैठी हों और आपसे बात कोई कर रहा हो, है ना? आइए आपको मिलवाते हैं 2 बहुत सक्सेसफुल लोगों से जिन्होंने अपना कोई ये वाला सफर जिसके लिए वो आज यहाँ आए, ये वाली कामयाबी वो 2 साल पहले शुरू किया है। सादिया's किचन की ओनर हमारे साथ सादिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और बेली साहब आप ये मुझे बता दें कि आबिद बेली, ये बेली क्या है? ये कौन सी वाली बेली है? ये बेली जो है वो दोस्तों वाला बेली है। अच्छा। और ये मेरे दादा बेसिकली इंडिया में जो थे उनके सारे सिख दोस्त थे। अच्छा। तो वैसे तो फैमिली नेम हमारा शिवानी है, लेकिन वहाँ पे उनको सब बेली कहते थे, तो हमारा शिवानी नेम जो है वो साइड हो गया और बेली जो है वो इन हो गया। तो उसके बाद से हम बेली हो गए। हाँ आप लोग चलें, बेली जबरदस्त, दोस्ती वाला ज्यादा अच्छा है, शेरवानी से ज्यादा अच्छी वाली। आपके दादा ने सही चॉइस कर लिया था। बिल्कुल। अच्छा जी, सिलसिला कुछ यूं है कि अब लोगों को बजाय ये कि मैं कहानी बताऊं और इतने सस्पेंस में डालूं क्या है क्या नहीं है, सादिया आप अपनी कहानी अपनी जुबानी खुद सुनाएं कि ये किचन का आइडिया कैसे आया, कहाँ आया, किस तरह से कहानी चली। अच्छा मुझे बताना पड़ेगा। अच्छा शाइस्ता, एक्चुअली किचन का आइडिया बेसिकली आबिद का था। आबिद ने पहली ई-कॉमर्स वेबसाइट पाकिस्तान में लॉन्च की थी, bellycity.com 2001 में। अच्छा ठीक है। और दैट डेज आफ्टर कुछ बेबीज होने के बाद जब मैं थोड़ा फ्री हो गई तो मैंने कहा मैंने कुछ करना है और मतलब बोर हो रही हूँ, टीचिंग करनी है या कुछ भी करना है, मतलब अब जाना है। और मैंने कहा आप जाओगे और क्या अर्न करोगे, 15,000 20,000, मतलब जो आप बेसिक सैलरी आप 9 to 5 या कहीं आप बहुत ज्यादा किसी बैंक में जाते हो तो यू कैन हायर मोर देन दैट। तो उन्होंने कहा ओके तुम कुकिंग बहुत अच्छी, तो पाल रही हो यार, घर भी संभाल रही हो, मुझे और कुछ करना है। बिकॉज बेसिकली आप वही बात होती है कि आप खुद क्या हो। ठीक है। आप अपने हस्बैंड के नाम से आप जाने जाते हो कि जी आप एक इनकी मिसेज हो या क्या आप इटसेल्फ क्या हो। तो आजकल ये है मिसेज बेली तो हूँ, इसके अलावा क्या है? यस। फिर मैंने कहा यार मैंने ई-कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च की है तो तुम्हें मैं ऑनलाइन किचन लॉन्च करके देता हूँ, सादिया's किचन। गुड है। ये मुझे बताएं आबिद कि ये खाने पकाने में कितनी अच्छी थी, इसको आइडिया कैसे दिया आपने? खाने पकाने में ये बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ ये खुद मानेगी, लेकिन शादी के बाद की जरूरत तो होती नहीं है, बंदा ऐसे ही सदर भी बन जाता है, ट्रेनिंग होना। हाँ तो मैं बेसिकली बड़ा पेटू वाक़ हुआ, तो इसके जब खाने जो है वो होते थे ना तो उस पर कुछ स्पाइस टाइप की या कोई चीज़ ऐसी कम होती थी, क्योंकि मैं मेमन फैमिली से बिलोंग रखता हूँ। खाना ही अच्छा बनाती थी लेकिन कोई चीज़ कम होती थी और वो हम दोनों कंफ्यूज थे कि वो चीज़ है क्या जो ये नहीं डालती। नहीं, जब भी आबिद खाते थे वो कहते थे इसमें कुछ कम है, तो आई थॉट क्या कम है, मतलब इतनी मैं भी इनटू कुकिंग नहीं थी, कोई स्पॉइल सा बच्चा थी, कोई खास किचन में नहीं कभी गई, एक्सपर्ट कुछ नहीं।
फिर जब मैं इन लॉज में शिफ्ट हुई तो जब मैंने स्पाइसेस देखे तो वो स्पाइसेस मिसिंग थे। बेसिकली हमारे यहाँ बहुत सिंपल खाना खाते हैं। मैं कश्मीरी राजपूत हूँ, हमारे यहाँ बहुत सिंपल सा कम स्पाइस का खाना। इनके यहाँ वो जी निहारी बिरयानी और वो कॉन्सेप्ट भी कोई नहीं थे। और मेरा सेहत से नहीं लगता ये। फिर वहां जाके वो स्पाइसेस देखे, फिर कैसे बनता है क्या देखा फिर। अच्छा, तो इन शॉर्ट आपने कहा कि थोड़ा बहुत आपको पता चल गया, उसके बाद आपने कहा कि चलो ठीक है अब मैं अपना चीज ये स्टार्ट करती हूँ। बाय द वे मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि इनके दोस्त, इनके हस्बैंड जो बराबर में यहाँ बैठे हैं, वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। और इस बंदे की बड़ी बात यह है कि 91 में शायद पाकिस्तान का पहला 2001 में नहीं साइबर कैफे 97 में खोला था। और पाकिस्तान की पहली रिटेल ऑनलाइन शॉप जो है वो आपने बनाई थी 2001 में, और उसको 2011 तक मैंने रन किया और अभी रिसेंटली जो है वो मैंने उसको सेल किया है। ओके। और ये दोनों जो हैं खास तौर पर सादिया पाकिस्तान के पहले ऑनलाइन किचन के ओनर हैं, ये कहना चाहिए। अब ऑनलाइन किचन, यहाँ बात ये समझ में आती है कि यार पाकिस्तान में इंटरनेट एक्सेस होता ही कितना ज्यादा है, तो आप लोगों ने ऑनलाइन क्यों सोचा? क्यों ये नहीं सोचा कि और लोग जो कर रहे हैं कि जी फोन सर्विस, आपने एक फोन नंबर दे दिया कि इस पे आप ऑफिस में नंबर्स दे दें और ऑफिस वाले कहेंगे जी आज ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो ये आपको डिलीवर हो जाएगा इतने बजे तक। आपने ऑनलाइन क्यों सोचा? उसकी दो चीज़ें थी, दो वजूहत थी कि बेली सिटी भी जब शुरू किया था और जो मेरे कस्टमर्स हैं अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा प्रोफेशनल वे में जो है वो काम किया है। ठीक है। तो सादियास किचन जो है वो एक तो उसने शौकिया शुरू करना था, यानी साइड अपार्ट। तो अगर हम उस वे में जाते हैं कि जी टेलीफोन नंबर्स हमने बांट दिए और फिर ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उसमें दो चीज़ें होती है कि एक तो बल्क ऑर्डर्स आ सकते थे जो हमने मैनेज नहीं कर सकते थे ना करने थे, क्योंकि हमने एक लिमिटेड काम इसमें करना था। दूसरा ये कि जो एक ऑनलाइन पे जो लोग होते हैं वो एटलीस्ट थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं, और जब वो ऑर्डर करते हैं ऑलमोस्ट, अगर आप चलो 60% ले लो, 60% ले लो। बड़े बैड एक्सपीरियंसेस हैं मेरे। बैड एक्सपीरियंस तो जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है उनमें। तो वो जब कॉल आती हैं तो उस पे जब सादिया डील कर रही होती है तो वो तमीज से और एक अच्छे लहजे में बातचीत आप देखो भाई, आपकी बेगम जो है वो साफ सुथरे अच्छे पढ़े लिखे लोगों में काम करें। हाँ, क्योंकि वो फिर डिफरेंट एरिया से फोन आ जाए, बिल्कुल, और पुरसुकून तरीके से एक और चीज एक बड़ा अनोखा सा आइडिया पाकिस्तान बाहर इस वक्त देख रहा है, दुनिया हमें जहाँ देखा जा रहा है, एक अनोखा सा आइडिया वो ये कि जी ऑनलाइन आपको आपने गए, आपने इंटरनेट ऑन किया, आप ऑफिस में बैठे तो सबके यहाँ इस वक्त इंटरनेट होता है, उन्होंने वहां जाके लिखवाया कि जी ये फला ऑर्डर, और टिफिन आपके पास पहुंच गया। लेकिन शाइस्ता उसमें जो एक चीज है, sadiaskichen.com एक वेबसाइट है, उसमें प्रॉपर मेन्यू अपडेट होता है एवरी संडे, 1 वीक मेन्यू। लोग वो मेन्यू देखते हैं और उसमें प्रॉपर आपके लिए एक ऑर्डर फॉर्म है, वो आप फिल करो, आप ऑर्डर कर दो, या आप फोन के थ्रू भी अगर आप वाया ऑर्डर देना चाहो तो आप वो भी दे सकते हो। लेकिन वेबसाइट पे जाना जरूरी है, क्योंकि हर एक को मैं मेन्यू नहीं बता सकती। बेसिकली पहले sadiaskichen.com एक वेबसाइट बनी थी, फिर काम शुरू हुआ था। राइट। तो ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कैसे किया। फिर राइडर्स हैं, जिस तरह आप दूसरे लोगों के देखते हो कि जी जो राइडर्स जा रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं, ऐसे मेरे भी राइडर्स हैं सादियास किचन के। तो वो फूड लोड हो जाता है और वो चले जाते हैं, वो ऑफिस में डिलीवर कर देते हैं। गुड यार। तो ये इस वक्त स्क्रीन पर अगर मैं दिखा सकूं और मेरा कैमरा दिखा सके, हमारे पास ये यहाँ इस वक्त कुछ टिफिन मौजूद हैं। ये टिफिन जाता है जी। अच्छा, ये लंच बॉक्स में क्या क्या मतलब एक वक्त इसमें जो है वो 3 डिशेस होती हैं, और एक जो है वो चिकन, एक वेजिटेबल और एक राइस। और एक नहीं राइस नहीं होता, एक जो है वो राइस और रोटी मैं ऑर्डर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने घर पे मैनेज करना होता है, और मैं 3 ग्रेवीज ऑफर करती हूँ। अब उसमें ये होता है लोग बाहर से राइस और दूसरी चीजें खुद ही अरेंज कर लेते हैं। क्योंकि इसमें शाइस्ता हम रोटी तो आप सिर्फ ग्रेवी जो है ग्रेवी वो ऑफर करती हैं। तो फिर रोटी और चावल का क्या करते होंगे वो लोग खुद अरेंज करते हैं, जिनके पियन्स होते हैं और वो सब। क्योंकि इसमें शाइस्ता रोटी पहले मैंने शुरू की थी, राइस का इतना अच्छा फीडबैक नहीं आया था। ठीक है। क्योंकि लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि जी अगर आप 3 चीजें दे रहे हो और एक में अगर आप राइस दे रहे हो तो हम 3 लोग नहीं खा सकते। नॉर्मली इसको 3 या 4 लोग यूटिलाइज करते हैं। ये ठीक है, वो फीडबैक वो मुझे मिलते रहते हैं, तो मुझे वो सब देखना पड़ता है। अच्छा, रोटी इसमें फिजिबल इसलिए नहीं रहती कि वो स्वेट हो जाती है।
हाँ। इट्स अ हॉट वो केस। अजीब, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो वो अब मैं अलहदा से कुछ और अच्छा, तो ये 3 ग्रेवीज जो आप ऑफर करती हैं, ये ऑफिस में या कहीं और फ्रेंड्स हैं, कहीं काम कर रही हैं कोई, तो उसमें ये है कि 3 लोग आराम से खा सकते हैं। हाँ, ठीक है। जिस तरह आप एक बैंक में काम कर रहे हो, एक दिन बोले यार मैं ये खा रहा हूँ, तुम वो खा रहे हो, तुम वो, हाँ। कल हम चेंज कर लेंगे। हाँ। तो ये तीनों डिशेस होती हैं। राइट, गुड गुड गुड। तो ये एक लंच बॉक्स की प्राइस क्या होती है? 220। 220 रुपए, जिसमें कि 3 लोग खा लेते हैं। और आप रोटी चावल को कितना लगा लेंगे, हो जाएगा तो 250 रुपए में हाँ। आपका खाना 3 लोगों का हो जाए। नॉट बैड यार। हाँ, और लेकिन मेरे जो ऐसे कस्टमर्स हैं जो रेगुलर हैं, उनके लिए मैंने ये ऑप्शन रखा हुआ है हाँ। कि वो मुझे बता देते हैं और हाँ। वो जो खान साहब जो रोटियां बनाते हैं वो मेरा राइडर उनको डिलीवर कर देता है। ओह, ठीक है, ये ऑप्शन है, लेकिन आप सही। मुझे 10:30 तक बताओगे। यू हैव टू टेल मी कि आप जिस तरह ऑर्डर कर रहे हो, ये है ऑप्शन ये है। आइडिया बेहतरीन। और 2 साल से इन दोनों ने ये काम शुरू किया। बेसिकली तो काम सादिया करी होती हैं, लेकिन आबिद जो है वो उनकी हेल्प करते हैं। तो क्या ख्याल है, यहाँ से कुछ सोचेंगी तो ये समझ में आएगा कि यार आगे क्या करना है ना। घर में बैठे बैठे बहुत बेहतरीन बात है, आप बड़े अच्छे फराइज अदा कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी सोच सकती हैं। ये तो हमने सिर्फ इसलिए बताया कि ये इन्होंने किया। आप अपने लिए बेहतरीन जो आप मार्केट स्टडी करें और उसके बाद सोचें कि आप क्या कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, हम यहीं पे ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको, नहीं यार वो दिखा दें सवाल। ओके, चले आए, पहले सवाल दिखाते हैं और उसके बाद आपसे ब्रेक लेंगे, क्योंकि 2 मिनट बाद मेरी और आपकी फिर होगी मुलाकात इसी प्रोग्राम में। मैं कुड़ी अनजानी हो, शहर अनजाना हो, कहाँ मैं चली आई हो, कहाँ था मुझे जाना हो। जी जनाब, अब मुझे बता दीजिए कि ये खातून कौन हो सकती हैं। 3 नाम आपके सामने हैं, UJPQ, देन स्पेस और उसके बाद ऑप्शन जो सही आपको लगता है वो लिख के ज्यादा से ज्यादा भेजिए मोबाइल फोन से, इसके बदले में आपको मिल रहा है। याद रहे कि प्रोग्राम के आखिर में, चूंकि आज है फ्राइडे, हम और आप खेलने जा रहे हैं शाइस्ता's फेवरेट। लेकिन अगर प्रोग्राम देखा और तरीके से, सही से देखा, तवज्जो से देखा, क्योंकि मैं आपसे सवाल करूंगी और सवाल का अगर सही जवाब मिला तभी सिर्फ आपको मिल सकेगी वो तमाम चीजें जो शाइस्ता's फेवरेट में आज मौजूद होंगी, जो हम ऑफर कर रहे होंगे। ब्रेक के बाद आपको करेंगे फिर ज्वाइन, लेकिन उस वक्त तक अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए सोचो यार कुछ। इस वक्त मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसे साहब से जो कि इस वक्त 42 इयर्स के हैं, लेकिन शदीद तरीन ख्वाहिशमंद है। दिन मेरा ब्याह होएगा, मत पूछो क्या क्या होएगा। अब आप बोल सकते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, डायरेक्ट बोलेंगे। जो भी लड़की किसी किस्म की हो, गरीब हो, काली हो, गोरी हो, दुबली हो, पतली हो, मोटी हो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। मेरे को सिर्फ शादी करनी है हाँ। और जिंदगी भर उसी के साथ रहना है। दुनिया का वो सबसे प्यारा रिश्ता जो आप खुद बनाते हैं। दुख सुख, हंसी गम, हंसना रोना, नोक झोंक और बहुत सा प्यार। ये सारे रंग और सिर्फ एक रिश्ता, जियो मेरी सहेली। जी जनाब, जियो मेरी सहेली के लिए आपने अगर खुद हिस्सा लेना है तो 0900 के नंबर पर कॉल करनी होगी। इंस्ट्रक्शन फॉलो करके अपना नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ छोड़ेंगी ताकि हमारी टीम आपको कॉल करे और आपको, आपकी फ्रेंड को हमारे इन प्रोजेक्ट्स में शामिल किया जाए। अब मैं आपसे मिलवाने जा रही हूँ। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक कहानी दिखाई है और बताई है, 2 मियाँ बीवी और 2 दोस्त ऐसे जिन्होंने अपना काम शुरू किया और इस वक्त वो मेरे साथ हैं। लेकिन मैं, मेरी एक और शामिल हुई है मेरी गेस्ट, उनके बारे में मैं आपको ये बता दूँ, हैं वो बेसिकली राजपूत, मगर आज से कुछ साल पहले इन्होंने कुछ करना चाहा खातून होकर, तो हस्बैंड ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। फिर भी इन्होंने कहा नहीं मैं करूँगी कुछ। फिर उन्होंने करने की कोशिश की और वक्त ऐसा आया कि मियाँ ने कहा तुम ये कैसा काम कर रही हो, और किसी को हस्बैंड इनके बताते नहीं थे कि मेरी बीवी ये भी कर रही है। इवेंट प्लानिंग शुरू की उन्होंने
और उसके बाद आज जब यहाँ बैठी हैं टीवी पे, उनके पास कोई 50 के करीब लोग मौजूद हैं, उनका स्टाफ है जो कि ज़्यादातर फीमेल हैं, और ये उन इवेंट्स को प्लान करती हैं जो कि सेग्रीगेटेड होता है। देखिए, इंडो पाकिस्तान में जहाँ भी ऐसे लोग हैं वहाँ सेग्रीगेटेड महफिलें होती हैं, जहाँ ख़वातीन अलग होती हैं, सिर्फ मर्द हज़रात की सारी जो अरेंजमेंट्स होती हैं वो अलग होती हैं। तो ये ऐसे इवेंट्स, पाकिस्तान में तो ऐसे इवेंट्स की बहुत डिमांड है जहाँ कि सिर्फ वो ख़वातीन अलग हों, तो उसको वहाँ उसके जो फोटोग्राफर है वो भी अलग हो, औरत ही हो, वीडियोग्राफर भी अलग हो, औरत ही हो, और जो लोग सर्व कर रहे हैं वो भी औरतें ही हों। तो इतना ज़बरदस्त आइडिया इनके जहन में आया और उन्होंने शुरू किया। मिलवा रहे हैं आपको शाहीन राजपूत से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है शाहीन? बिल्कुल ठीक। ठीक ठाक हैं, खैरियत? यार ये आप लोग जो है ना, आप लोग इसलिए विन कर गए कि आपके आइडियाज बड़े ब्रिलियंट थे पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए। तो शाहीन, आपको वैसे ये कैसे जहन में, समझ में कैसे आया कि मैं ये करती हूँ काम? चलिए, मैं स्टार्ट जो मैंने लिया था, मैं फोटोग्राफी करती थी। अच्छा। तो मैं जब इवेंट्स में जाती थी तो मैं देखती थी बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी कि ब्राइड अनकंफर्टेबल फील करती थी मेल स्टाफ के साथ ना। और एक आपको पता है कि यहाँ पर जो वेडिंग्स होती है, आपने वेटर्स वगैरह देखे होंगे कि वो इतना ज्यादा सफाई से समझ लें या जिस तरह वो काम नहीं करते जैसे लेडीज करती, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर कोई तमाम इवेंट लेडीज करें तो वो ज्यादा जिस तरह घर में एक चीज होती है, हर चीज सफाई से तरीके से रखना, तो वो चीजें लेडीज ज्यादा अच्छी कर सकती हैं। तो फिर मैंने कुछ लड़कियां थी जो मैंने उनको शौक था कि कुछ हम करें, तो उनको मैं जो है फौज जमा किया। जी जी जी। बस जिसको जहाँ भी था मैं उनको साथ लेके चलती रही। इस तरह कुछ हाउसवाइफ और भी थी, तो लोग ये सोचते थे कि ये जो है मतलब इस तरह इवेंट में जाना, दूसरे लोगों के यहाँ काम करना सही नहीं है। लेकिन मैंने ज्यादातर उन लेडीज पे फोकस किया जिनके अरे छोड़ दें, लोगों को छोड़ दें। लोग तो समझते हैं जो जिन्हें आगे जाना होता है ना, जिन लोग जो बहुत कामयाब लोग हैं, पहले ऐसे ही लोगों से सुनते होंगे लोग, ये क्या शुरू, ये क्या, ये क्या कर लिया। लोग तो बातें बनाने के लिए छोड़े। मुझे भी जब मतलब राजपूत फैमिली में मैं फर्स्ट लेडी हूँ जो इस फील्ड में आई। अच्छा। पहली बात तो ये मैं फाइन आर्टिस्ट थी, तो आर्ट मैंने भी जब आपके नाम के साथ राजपूत लिखा देखा ना, मैंने कहा ओए ये तो कोई मसला ही और है, ये तो खानदान से बड़ी मुखालफत मिली होगी, बहुत ज्यादा नहीं है, मैं तुम्हें और नहीं करूंगा, है ना? क्योंकि फादर और जो मेरे ब्रदर्स थे तो वो यही कहते थे कि बस शौक की हद तक सही। अब इतना एक्सपेंसिव शौक था, स्टार्टिंग में तो मैंने कजन्स को सबको फ्री में दिए बना के। ठीक है। क्योंकि वो कहते थे नहीं ये इवेंट्स प्लान करके फ्री में दिए, बड़ी दयालु थी भैया। नहीं, स्टार्टिंग में ये था कि वो कहते थे जॉब नहीं करो तुम, ये वो, और तुम्हें शौक है, अब्बा कहते थे करो जो भी है। तो ये था। तो उसके बाद ये है कि फोटोग्राफी आपने फोटोग्राफी करके दी। हाँ ना, तो वो आप देती होंगी, वो देती होंगी। जी जी जी। राइट। तो इस तरह फिर, लेकिन जब हस्बैंड ने थोड़ा सा गाइड किया कि आप इतना एक्सपेंसिव है ये, तो इस तरह ना करें। तो फिर इसके बाद मैंने पैसे लेने शुरू किए, प्रोफेशनली जिस तरह करते हैं काम स्टार्ट किया। राइट राइट। लेकिन जब इन्होंने काम स्टार्ट किया तो उस वक्त इनके हस्बैंड ये बताते भी नहीं थे लोगों को कि मेरी बेगम जो है वो ये करती हैं। लेकिन आज जब कामयाबी मिल गई है, माशाल्लाह से आगे बढ़ गई हैं, 50 खवातीन इनके साथ हैं, सोल्जर्स इनकी पूरी टीम जो है, तो वो अब जो है इस पिंक रेवोल्यूशन को उन्होंने ओन कर लिया है कि ये मेरी बीवी, हाँ जबरदस्त, ऐसे ही हुआ था मेरे साथ भी, कोई मसला नहीं। अच्छा, दरअसल है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हमारी जो है। वैसे भी मैंने देखा इवेंट्स में जब मैं जाती हूँ तो लोग मतलब ज्यादातर कैटरर्स मेरे अपने रिश्तेदार ही हैं, कुछ कैटरिंग की फील्ड से वापस है, तो वो कहते हैं नहीं लेडी से मत करवाइएगा। खुद मना करते हैं पार्टीज को कि भाई वो तो इवेंट आपका अगर खराब कराना है तो लेडीज को दे दें आप। ये कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि वो लोग शुरू से करते आ रहे, एक जगह बन गई है। अब जाहिर है हम लोग आए तो लेकिन कंपटीशन बहुत है ना, बहुत ज्यादा है। तो अब जब हमने काम शुरू करने दिया, माशाल्लाह एक दो इवेंट किए हमने, वेरी गुड। उसके बाद माशाल्लाह हमें 10 इवेंट एक इवेंट से मिला। कौन कहता है यार पाकिस्तान में औरतों के पास आइडियाज नहीं है, औरतें सिर्फ घर में बैठती हैं, टैलेंट नहीं है, काम नहीं करती। ये भी पाकिस्तानी औरतें ही आपके सामने बैठी हैं, और वैसे पाकिस्तानी मर्द भी बैठा है जिसने अपनी बीवी को कहा है कि हाँ भाई डिफरेंट लोग होते हैं ना। तो लोगों की परवाह ना किया करें, लोग तो कहते ही हैं, आपने जो सोचा है वो होगा अगर आपको उसके ऊपर यकीन है तो। लेट्स टेक अनदर कॉल। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा। शाहिदा, हेलो। ओके, शाहिदा की कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, शाहिदा नहीं तो कोई और आ जाएंगी। अच्छा, तो ये सब आपने किया और अब आपके पास, आप सिर्फ सेग्रीगेटेड इवेंट्स प्लान करती हैं औरतों के,
जी। तो मर्द हज़रात के इवेंट्स क्यों नहीं प्लान करते? मर्द हज़रात के बहुत सारे मर्द हैं करने के। यानी ये आप बोले ना कि ये मेरा यूनिक पॉइंट है मार्केट में। हाँ, यूनिक पॉइंट भी है, कंफर्टेबल भी फील करती हूँ और फैमिली की And तरफ you से want भी to stay with that? ऐसे मतलब मैं काम ऐसे करना चाहती हूँ फैमिली भी डिस्टर्ब ना हो, तो इस तरह से काम करने में तो मैं खुद भी कंफर्टेबल फील करती हूँ, लोग भी कंफर्टेबल फील करते हैं। आप क्या समझते हैं कि आपको लगता है सादिया कि एक औरत का प्रॉब्लम आम, आप अगर मुझे ये बताएंगी कि मेरे, और वैसे बहुत बड़ा अनप्रोफेशनल सा लगता है कि हम ये बोलें कि वो बच्चे की तबीयत खराब है, दांत आ रहे हैं उसके, तो मैं आज छुट्टी करूंगी, बड़ा नॉन प्रोफेशनल लगता है। लेकिन बहरहाल ये एक औरत ज्यादा समझ सकती है, ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं भाई हमारे साथ, अब क्या करें? सही सही। तो वो यू थिंक कि औरतें जब मार्केट में आती हैं, काम करती हैं, वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को ज्यादा बेहतर तौर पर बाय कर सकेंगी और उसको अंडरस्टैंड करके हेल्प कर सकेंगी? या मेरे ख्याल में तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप एक ही फैमिली, आपकी नेचुरली हस्बैंड वाइफ या पेरेंट्स होते हैं, तो सबके इश्यूज वही घर के होते हैं कि जी घर देखना है, बच्चे देखने हैं, हस्बैंड देखना है, तो ये सारी चीजें साथ लेके ही बंदा चलता है। अब मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैं भी शायद ये नहीं कर पाती कि मेरे भी माशाल्लाह से 4 बेबीज हैं, जो सबसे छोटा है वो 10 मंथ्स का है और सबसे बड़ा जो है वो 12 इयर्स का है। नहीं 12 इयर्स का है। 10 months 12 months ये क्या होगा? तो उसके साथ मैनेज करना भी थोड़ा इशू होता था, लेकिन अब नहीं होता। ठीक, राइट, ओके जी। हम कॉल किसकी? मिसेस नसरीन की। अस्सलाम वालेकुम मिसेस नसरीन। वालेकुम अस्सलाम। उठो जागो पाकिस्तान। उठो जागो पाकिस्तान, और अब जाग जाएं, बहुत दिन हो गए घर पे बैठे हुए। यार इतनी जबरदस्त लोगों से मैंने आपको मिलवाया आज की सुबह। हाँ वाकई आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है, मैं बहुत दिन से कॉल मिलाना चाहती, इसी वजह से कि आप जब भी बात करती हैं बहुत अपर क्लास लोगों की बात करती हैं, डिजाइनर शूज और डिजाइनर बैग, और जब बात करती हैं तो बिल्कुल लोअर क्लास लोगों की बात करती है। आज अपने मिडिल क्लास लोगों की बात की है, तो इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाय मेरी स्वीटो, थैंक यू सो मच ये पॉइंट मुझे देने का। लेकिन मेरा तो ख्याल है, अच्छा खैर चलो, आपने अपर क्लास की बात की, लोअर क्लास की बात की, चले मिडिल क्लास, अल्लाह करे कि मिडिल क्लास कायम रहे। लोगों की बड़ी कोशिश है कि मिडिल क्लास को खत्म ही कर दो यहाँ से। नहीं बिल्कुल मिडिल क्लास मिडिल क्लास है तो दुनिया चल रही है। लोग तो मिडिल क्लास लोग होते हैं। सही बात है, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। उनका पैसा भी होता है, उन्हें हर चीज को मैनेज करके चलना पड़ता है ना। अच्छा ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं इनसे क्या पूछना चाहेंगी? मैंने आपको एक तो इवेंट प्लानर से मिलवाया आज के रोज, एक जो है कुकिंग एक्सपर्ट नहीं है